श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 3 फरवरी और आज है फागुन मंगलवार, यानी फागुन महीने का आज पहला ही मंगलवार है। द्वादशी तिथि है मित्रों, यानी बालाजी महाराज जी का आज दिन है। तो मित्रों, आज हम सभी लोगों को पीपल वृक्ष के जड़ में 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है, जिससे मित्रों आपका परिवार सदा खुश रहेगा, आपके परिवार पर कोई संकट मुसीबत नहीं आएगी। तो बिना देरी के जल्दी से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग समझिए जल्दी से मेरे साथ इन तीनों उपायों को। पहला उपाय हम सभी लोग करेंगे अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि और सम्मान के लिए। तो इसके लिए करना क्या है, सामने देखिए आपको खड़ी हल्दी दिख रही है। तो इस उपाय में हमें 1 गांठ हल्दी की ज़रूरत है मात्र। पिसी हल्दी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, मात्र खड़ी हल्दी लेना है, वो भी 1 गांठ। ध्यान रखिएगा मित्रों, 1 खड़ी हल्दी की गांठ और इसके बाद में 1 बेलपत्री। बेलपत्री कटी फकी ना हो, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। बेलपत्री भी संख्या में 1 होगी और 1 हल्दी खड़ी गांठ की। साथ ही हमें तीसरी चीज़ लेनी और वो है मित्रों, देखिए सामने स्क्रीन पे आपको लौंग दिख रही है, फूल वाली। ये कहीं से भी कटी टूटी खंडित बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी ही आपको लौंग लेनी है, वो भी एक लौंग, 1 हल्दी खड़ी गांठ की और आपको 1 बेलपत्री। इतनी सारी चीज़ें लेना है आप सभी लोगों को। इसके साथ ही आपको लेना है तांबे का कलश, जिसमें होगा जल और क्या होगा, गंगा जल। जी हाँ मित्रों, उसमें जल और गंगा जल होगा आपके यहाँ का। अब इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद में मित्रों आपको करना क्या है, चलिए मेरे साथ अच्छे से समझ लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मित्रों आप सभी लोगों को पहुँच जाना है अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास में। बेशक मंगलवार है, लेकिन उपाय आप महादेव जी के शिवलिंग के पास ही करेंगे। पीपल के वृक्ष वाला उपाय मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जो बेलपत्री आपने लिए, उस बेलपत्री को अपने दाहिने हाथ में आपको लेना है। उस बेलपत्री के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपने जो 1 गांठ हल्दी के लिए उसे रखेंगे और 1 जो आपने क्या लिया है, लौंग ली है ना मित्रों। इन दोनों चीज़ों को लेकर के महादेव जी का आराधना, महादेव जी का ध्यान करके आपको इस बेलपत्र और सारी सामग्री को महादेव जी के शिवलिंग पे अपने परिवार की खुशियों का ध्यान करके अपने परिवार के लिए खुशियों को मांगेंगे महादेव जी से और इसे समर्पित कर देंगे। और लास्ट में आप सभी लोग 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर दीजिएगा। फिर देखिए आपके परिवार पे कभी कोई संकट, कभी कोई मुसीबत नहीं आने पाएगी। पहला उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम सभी लोग आज करने वाले हैं, उस उपाय से हमारे जीवन में जो दुख है, दुख का नाश होगा, यानी दुख कम हो जाएंगे। हो सकता है आपके उपाय में आपके इससे समाप्त भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 1 चुटकी काला तिल लेना। ध्यान रखिएगा, ये उपाय एक बारी करने से फ़ायदा नहीं मिलता, आपको संकल्प लेकर इस उपाय को करना है। निरंतर कम से कम 5-7 मंगलवार ज़रूर करिएगा। साथ ही में 1 चुटकी इस बार हमें हल्दी लेनी है, लेकिन खड़ी नहीं बल्कि पिसी हुई हल्दी। 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और 1 चुटकी काला तिल, दोनों चीज़ें लेकर के आपको तांबे के कलश में जल और गंगा जल डालना ही है। साथ में ये दोनों चीज़ें आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है। जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने, इस उपाय में हमें डाल लेना है। अब जब कलश में आपने डाल लिया, अब इस कलश को आपको उठाना है और मन में एक संकल्प निश्चित करके, कम से कम 5-7 मंगलवार का संकल्प पहले आप अपने मन में सुनिश्चित कीजिएगा। इसके बाद में घर के नज़दीक जो भी पीपल का पेड़ पड़ेगा, छोटा बड़ा कैसा भी हो, जो भी पड़ेगा, जहाँ आप आसानी से जा सकते हैं वहाँ पर आपको जाना है। संकल्प जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आपको संकल्प लेकर के ही उपाय को करना है। ठीक है मित्रों, बिना संकल्प के इस उपाय को मत करिएगा, अन्यथा आप लोग परेशान होंगे। 1 मंगलवार करेंगे, जब आपको परेशानी आपकी नहीं समाप्त होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो बेकार उपाय कर लिया, हमें लाभ नहीं मिला। कम से कम 5-7 मंगलवार करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, आप उस कलश को लेकर के यहाँ पर पहुँच जाएंगे और बालाजी महाराज जी का ध्यान करेंगे मन में। संकल्प लेते समय मन में ध्यान करेंगे, निवेदन करेंगे उनसे कि आप 5 या 7 जितने आपसे हो सकते हैं उतने मंगलवार आप इस जल को इसी पर
प्रक्रिया में, जैसा कि एक चुटकी काला तिल और हल्दी बताया, लेकर के आप यहाँ समर्पित करेंगे, जिससे बालाजी महाराज जी की कृपा से आपके जीवन के जो दुख है वो समाप्त हो जाएंगे। बस आपको संकल्प लेकर के इस उपाय को करना है, फिर आपको जरूर लाभ मिलेगा। इस जल को आप यहाँ पर इस पीपल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर दीजिएगा। पूजनीय वृक्ष आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इस पेड़ पे जल चढ़ाने से हमारे जीवन के समस्त दुख समाप्त होंगे, हमारे जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी और महादेव जी के साथ साथ बालाजी महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर भर के आएंगी। ठीक है मित्रों, 2 उपाय आपने समझ लिए। अब हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले तीसरे उपाय की। तो मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय आज हम सभी लोग करेंगे इस फाल्गुन मंगलवार के दिन, फाल्गुन माह शुरू है, आपको अच्छे लोग जानते हैं आप सभी लोग। तो इस जो तीसरा उपाय करेंगे, इससे हमारी विशेष हमारी मनोकामना को पूरा करने वाला उपाय। इसके लिए स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा है। जी हाँ मित्रों, शहद यानी हनी। इसको हमें लेना है कितना, मात्र आधा छोटा चम्मच, क्योंकि हमें एक बिंदी ही लगानी, आधा छोटा चम्मच से कम भी चलेगा। तो हनी लेने के साथ ही आपको लेना है आकड़े का पत्ता। जी हाँ मित्रों, आकड़े का पत्ता लेना है मात्र एक। इसे सावधानी से तोड़िएगा। इस पत्ते का जो दूध निकलता है वो हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक होता है, तो आपको अपनी आँख बचा करके इसको पत्ते को तोड़ना है। आपको किसी स्किन पे भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। साथ ही तांबे के कलश में जल और गंगा जल लेने के बाद में अब हम पहुँच जाएंगे अपने इष्ट आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास। आपने जो आकड़े का एक पत्ता लिया है, उस आकड़े के पत्ते पर आपने जो शहद लिया उसकी बिंदी लगाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा ज़्यादा भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस शहद को जो लेकर के आए हैं, इस तरीके से आकड़े के पत्ते पर आप उसको बिंदी लगाना है। और बिंदी लगाने के बाद में उस आकड़े के पत्ते को यहाँ महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, आपकी इच्छा मनोकामना जो भी है उसे कहकर महादेव जी से पूर्ण करने का निवेदन करके मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आकड़े के पत्ते पर शहद लगाने की प्रक्रिया तक में आपको महादेव जी से निवेदन करना है। क्या निवेदन करना है? जो भी आपकी मनोकामना है उसे मांगना है। और हनुमान जी, जी हाँ मित्रों, हनुमान जी का नाम लेकर के इसे समर्पित करिएगा और निवेदन करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए और आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाए। ऐसे मैं भी आप लोगों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो मित्रों, आकड़े के पत्ते को समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप के समर्पित करके चले आइएगा मित्रों। यकीन मानिए, बालाजी महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई कष्ट बाकी नहीं रहने देंगे, आपको वो निराश नहीं करेंगे। तो मित्रों, मैंने तीनों उपायों को समझाने का प्रयास किया। अगर उपाय अच्छे लगे हैं, समझ आए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव